यूपी में बंद हो गई पुरानी रवायतें। अब यूपी में नहीं होती सड़क घेर कर नमाज। धूमधाम से सड़कों पर निकलते हैं कांवड़िए। योगी के बदलते यूपी पर क्यों भड़के ओवैसी? जिस उत्तर प्रदेश में कभी अखिलेश सरकार ने कांवड़ियों में बजने वाले डीजे पर बैन लगा दिया था, जिस अखिलेश सरकार में कभी ईद और बकरीद पर सड़कें घेर कर नमाज हुआ करती थी, उसी उत्तर प्रदेश में अब जहां सड़कों पर नमाज बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कांवड़ यात्राएं भी निकल रही हैं और डीजे भी बज रहा है। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है, तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय, एक दहशत लेकर के आते, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई माए के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां पर अराजकता नहीं, कर्फ्यू नहीं, जहां पर 24 घंटे लाइट रहती है और जहां पर आस्था का सम्मान करते हुए पश्चिम में कांवड़ यात्रा निकलती है। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होता है, तो पूरब में अवध में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न होता है। सीएम योगी की दहाड़ बता रही है कि एक तरफ जहां सड़क पर नमाज बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सावन के पावन महीने में कांवड़िए भी धूमधाम से निकल रहे हैं, जिसके लिए खुद योगी सरकार ने पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। यहाँ तक कि वाराणसी और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में तो हाईवे की एक तरफ की सड़क ही पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिससे न तो वाहन चालकों को कोई परेशानी हो और न ही कांवड़ ले जाने वाले शिव भक्तों को कोई परेशानी। कांवड़ यात्रा मार्ग, महत्वपूर्ण शिवालय मंदिर, नदी घाट तथा कांवड़ शिविर पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु आयोजकों, प्रतिष्ठान के स्वामियों तथा स्थानीय निवासियों को प्रेरित किया गया है। अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन तथा उसे क्रियाशील कराने हेतु मुख्यालय स्तर से भी निरंतर श्रवण किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 243 कंपनी पीएससी पर 3 कंपनी एचडीआर, 7 कंपनी सीएपीएफ राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में व्यवस्थापित किया गया है। वाराणसी, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा शामली में विशाल कांवड़ यात्रा बृहद आयोजनों एवं श्रद्धालुओं की अपार संख्या के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक 13, पुलिस उपाधीक्षक 33, निरीक्षक 75, उप निरीक्षक 244, महिला पुलिस आरक्षी 1250, निरीक्षक तथा उप निरीक्षक यातायात 22, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी यातायात 150 तथा एटीएस की कमांडो टीम को भी समस्त आवश्यक उपकरण एवं संसाधनों सहित महत्वपूर्ण जगहों पर व्यवस्थापित किया गया है।
कांवड़ियों की जबरदस्त सुरक्षा के लिए जहां भारी पुलिस बल और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन रास्तों से कांवड़ ले जाई जा रही है, उन रास्तों पर पड़ने वाली शराब और मीट की दुकानें भी कई जगह बंद करा दी गई हैं, तो कई जगहों पर तिरपाल डालकर ढक दी गई है। यानी एक तरफ जहां योगी सरकार ने ईद और बकरीद में सड़क पर होने वाली नमाज बंद करवा दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए मीट की दुकानें बंद करवा दी गई, जिस पर हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी तंज मारते हुए कहा, सड़क पर नमाज अदा करो तो FIR हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानें ढकाकर बंद करवा दी जा रही है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। नरेंद्र मोदी क्या एक देश में दो कानून नहीं है? आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है। सावन के महीनों में योगी सरकार ने मांस की दुकानें बंद करवा दी, तो ओवैसी ने सरकार पर रोजगार छीनने के आरोप लगा दिए और लगे हाथ समान नागरिकता की बात याद दिलाकर पीएम मोदी पर भी तंज कस दिया। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि एक घर में दो कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात कही गई है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग योगी सरकार ने वाराणसी और पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों में मीट की दुकानों को बंद करवाया, तो ओवैसी ने पीएम मोदी की इसी बात को उठाकर उन पर तंज मारा कि क्या अब एक देश में दो कानून नहीं है? नमाज अदा करो तो FIR हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए गोश्त की दुकानें ढकाकर बंद करवा दी जा रही हैं। ओवैसी के इस सवाल पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।